हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाजकार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आगामी परीक्षाएं 6 फरवरी 2024 को यूपी यूएमएस के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के लिए ये प्रश्न पत्र है। साथ ही साथ यूजीसी नेट सोशल वर्क जिनका एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला है, DSSB के संबंध में भी है ये। और आपको बता दें कि मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की जो उत्तराखंड में वैकेंसी निकाली गई है उनके लिए भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे YouTube चैनल पर यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, DSSB की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, और MPPSC की भी सोशल वर्क जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट के रूप में सोशल वर्क को रखा गया है, इसकी भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। हालांकि मैं आप लोगों से यहाँ पर बातचीत करने वाला हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर। जैसा ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और 2 मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है डाल चुका हूँ। आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर देख सकते हैं और भी क्वेश्चंस। तो आश्वासन उन तकनीकों में से एक है जो व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आती है। बेसिकली ये वो टेक्निक है जो बेसिकली रिलेट कराती है आश्वासन को, और सही जवाब निर्देशन, जिसको आप डायरेक्टिव बोलते हैं, एक प्रकार से निर्देश देने के परिप्रेक्ष्य में। तो आश्वासन उन तकनीकों में से है जो व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आती है, वह है निर्देश, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है ये, और ये क्वेश्चन कह रहा है आपके कि मानकीय प्रणाली से तात्पर्य क्या होगा। यानी एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मेटिव सिस्टम है, ये रेफर टू किसको रिप्रेजेंट करता है, तो समाज के नियमों और मानदंडों की प्रणाली है ये मानकीय प्रणाली। समाज की संस्कृति की प्रणाली है ये मानकीय प्रणाली। समाज का पारस्परिक व्यवहार है, ये भी एक प्रकार की मानकीय प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जनसंख्या की विविधता को इंगित करेगी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जनसंख्या की विविधता को इंगित करेगी, 93 नंबर का सवाल है, और सही जवाब इसको आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि माध्यमिक संघ, सेकेंडरी एसोसिएशन ही ये एक प्रकार से प्रेजेंस होता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन को। और सही जवाब उपस्थिति जनसंख्या की विविधता को जो इंगित करती है वो कहलाती है सेकेंडरी एसोसिएशन, माध्यमिक संघ। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वॉज द फर्स्ट इंडिकेटेड इन 1952। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान मेंशन किया गया है, और राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। आप लोगों को बताना है कि यही कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश में, कहाँ, आंध्र प्रदेश में कौन सी डेट और ईयर के साथ ये लॉन्च हुआ था, यानी लागू हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास के दृष्टिकोण से कौन सा इसका पार्ट माना जाएगा, है ना। सवाल हमारे सामने है, कहता है कि विच इज या आर द अप्रोचेस टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, एक तो अगर मैं बात करूं आपसे तो संचालन को ड्राइव कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी ड्राइव डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। सोशल कैपिटल जो है निर्माण को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, तो सामाजिक पूंजी का निर्माण भी हो जाएगा।
परिस्थितिकी सतत विकास होता है, इसको इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, और ये भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच है, तीनों के तीनों। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि किसी अनुमान की विश्वसनीयता को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द रिलायबिलिटी ऑफ एन एस्टिमेट? तो रिलेट किसको करेगा ये आपको बताना है। क्या ब्रह्मांड को? नहीं। सांख्यिकीय महत्व को? नहीं। क्या नमूनाकरण विधि को? ये भी नहीं। हाँ, आत्मविश्वास का अंतराल की बात अगर करते, इंटरवल इसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, और कॉन्फिडेंस इंटरवल रिलेट कराता है विश्वसनीयता को इंगित करने के लिए, इसका उपयोग किसी अनुमान में लगाने के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 97, मई 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया था? कौन सा विभाग बनाया गया था? यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम मई 2012? सही जवाब आपके सामने अगर हम बात करेंगे तो विकलांग मामलों का विभाग बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स है ये एक प्रकार से। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, नीचे दिए गए हैं सहानुभूति और परानुकंपी विभाजन का सही क्रम आपको दर्शाना है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है पैरासिम्पैथिक है एक प्रकार से, और एक सिंपैथिक है। इनकी डिवीजन को अगर हम बात करते हैं तो किस क्रम में ये रिलेट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, जो सेक्रल मतलब त्रिक बोलते हैं इसको, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रीवा, फिर उसके बाद वक्ष, फिर कपाल और कंठ, है ना, फिर कपाल और कंठ। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है, सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ये एटॉमी ऑफ द जो है स्पैन को रिलेट कराता है, एक नर्वस सिस्टम को रिलेट कराता है। यहाँ करेक्ट जवाब जो माना जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका जो है सी माना जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये बेसिकली रीढ़ के 5 स्तर कहे जाते हैं, रीढ़ के 5 स्तर कहे जाते हैं। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहते हैं मानव कान सामान्यता से लेकर ध्वनियां सुन सकता है ना, सामान्यता से लेकर ध्वनियां सुन सकता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ह्यूमन ईयर एंड जनरली हियर साउंड जो है एक प्रकार से रेंजिंग, कितना उसका रेंज है, तो 20 to 2000 हर्टेज। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। ये समाज कार्य के प्रश्न है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में कि फ्लाई घटना, किसकी फ्लाई घटना, स्ट्रो जो है स्ट्रोबोस्कोपिक गति, प्रेरित गति और ऑटो काइनेटिक गति सभी हैं। इसके अंतर्गत किन चीजों को ये रिलेट कराता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक फ्लाई घटना है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रोबोस्कोपिक एक मोशन है, एक गति है, ये से रिलेट कराती है। ऑटो काइनेटिक एक मोशन होता है, ये रिलेट कराती है। इनमें सभी गतियों को रिलेट कराने वाला कोई अगर है तो वो है एक प्रकार से जो उसको बोला जाता है अस्पष्ट गति, और इसी को ही कहा जाता है अपीरेंट, है ना, अपीरेंट बोला जाता है, ठीक है, अपीरेंट मोशन बोला जाता है। और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा युक्तिकरण की रक्षा तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो किसी के कार्यों को उचित ठहराना, ये युक्तिकरण का रक्षा युक्ति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। वहीं बात करते हैं लोग दूसरों की ओर और उनसे दूर और उनके विरुद्ध जाकर बुनियादी चिंता को नियंत्रित करते हैं,
यहाँ करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो माना जाएगा कि व्यक्तित्व वैज्ञानिकों में किस समूह का ये कथन का सिद्धांत है जो लोग दूसरे की ओर और उससे दूर और उनके विरुद्ध जाकर बुनियादी चिंता को नियंत्रित करते हैं। तो ये सभी नौ फ्रायडवादी हैं, एक प्रकार से नौ फ्रायडियन हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। एक मनोरोगी व्यक्ति संभवतः किस MMPI-2 के अकॉर्डिंग, देखिए ये परीक्षण है यानी पैमाना पर उच्चतम अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये MMPI-2 स्केल है एक, और ये सिजोफ्रेनिया को रिलेट कराता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये स्केल हैं सारे के सारे। सूक्ष्म नींद मुख्यतः निम्नलिखित में से किसी एक के कारण होती है। सूक्ष्म माइक्रोस्लीप एक रोग है, एक डिजीज है, और ऐसे में आपको बताना है कि यह सूक्ष्म नींद मुख्यतः निम्नलिखित में से किसी एक के कारण होती है। तो किसके रीजन से हो सकती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन अगर आप सी को देखेंगे नींद की कमी की वजह से होता है, और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा 104 का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कहता है आपके सामने कि आत्म प्रभावकारिता, आत्म सेल्फ इफेंस जो है एक प्रकार से इसको बोला जाता है सेल्फ यानी आत्म प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस बोला जाता है इसको, एक प्रकार से इफेक्टिव कहें आप लोग सबसे बेटर रहेगा प्रभावकारिता को। तो सही जवाब अगर हम जिक्र करते हैं तो ये किस चीज को रिलेट करा सकता है, विश्वासों का एक समूह जिसे कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में पर्याप्त रूप से निष्पादित कर रहा हो तो उसे ही आत्म प्रभावकारिता भी कहा जाता है। ये एक उसकी परिभाषा है, विश्वासों का एक समूह जिसे कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में पर्याप्त रूप से निष्पादित कर सकता है। वही बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड मॉडल का उत्पाद है ना। ये भी मैंने भी हाल ही में इस पे भी आप लोगों से जिक्र किया था। तो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट होगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में, अमूर्त और आदर्शीकृत प्रतिनिधि जो चीजों की एक श्रेणी के औसत या विशिष्ट सदस्य को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोटोटाइप कहा जाता है। प्रोटोटाइप भी कह सकते हो आप, प्रोटोटाइप कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, वर्किंग मेमोरी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। वर्किंग मेमोरी में क्या शामिल किया गया है, इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें वर्किंग मेमोरी में। तो जी देखिएगा यहाँ पर भंडारण क्षमता और प्रसंस्करण क्षमता को शामिल किया गया है। ठीक है, तो एक प्रकार से स्टोरेज कैपेसिटीज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह का विशेषता नहीं है। प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं, देखिए व्यक्तिगत अभिविन्यास है, दीर्घकालिक अभिविन्यास है, रिश्ते अपने आप में अंत है, रिश्ते अंत का साधन है, जो कि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न के आधार पे, है ना। सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जो है कैरेक्टरिस्टिक, और इसी का पार्ट कहा कि प्राइमरी ग्रुप का नहीं है। तो जो रिलेशन आर मीन्स टू एन एंड की बात कर रहा है, रिश्ते अंत का साधन हैं, तो ये ऑप्शन बेसिकली उसको रिलेट नहीं कराता है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन आपका मैक्स वेबर जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एक पुस्तक है, मैक्स वेबर की है, और ये करेक्ट। मैंने मैक्स वेबर के बारे में सारी किताबों के पर चर्चा किया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शाम को 7 से 8 चलती है। DSSB की क्लासेस लेना चाहते हैं या मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस क्लास का जो टाइम है 8:30 से 9:30 रखा गया है। यदि आप MPPSC सोशोलॉजी की क्वेश्चंस जो है क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस का जो समय है 1 PM है दोपहर की। ठीक है, तो ये क्लास का शेड्यूल है। और बाकी आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो 8506031330 पर आप 308 पर आप हमें संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना है।